मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने एक ऐसा रहस्य बताया था जिसे सुनकर माता पार्वती स्तब्ध रह गई थीं। एक फूल जिसकी केवल सुगंध से ही स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। यह अद्भुत कथा हमें न केवल भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्यता का आभास कराती है, बल्कि हमें उन अनमोल रहस्यों की भी झलक देती है जिनसे जीवन के कई पहलुओं का समाधान मिल सकता है। अगर आप भी इस कथा को पूरे ध्यान से सुनेंगे तो आपके जीवन में भी एक नई दिशा मिल सकती है। एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न बैठे थे। तभी माता पार्वती उनके समीप आईं। पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, आज मैंने पृथ्वीलोक पर भ्रमण करते हुए एक ऐसा दृश्य देखा जिससे मेरे हृदय में ममता उमड़ पड़ी। मैंने देखा कि कुछ लोग पुत्रियों से संपन्न हैं तो कुछ लोग पुत्रों से, लेकिन जिनके पास केवल पुत्रियां हैं वे बहुत दुखी हैं और एक पुत्र की प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। वे अनेक पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनकी गोद सूनी रहती है। आखिरकार ऐसे माता पिता की सूनी गोद कैसे भर सकती है प्रभु? यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसे अद्भुत फूल के बारे में बताऊंगा जिसके मात्र सूंघने से ही पुत्र की प्राप्ति होती है। यह एक गुप्त रहस्य है जिसे मैं आज तुम्हारे साथ साझा करूंगा। लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। माता पार्वती उत्सुक होकर बोली, हे प्रभु, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। मैं यह जानने के लिए अत्यधिक व्याकुल हूं कि वह कौन सा फूल है जो संतान की प्राप्ति का वरदान देता है। भगवान भोलेनाथ ने कथा आरंभ की और कहा, हे देवी पार्वती, एक समय की बात है। एक किसान था जिसकी 6 बेटियां थीं। 5 की शादी हो चुकी थी, लेकिन किसी को पुत्र नहीं था। 6वीं बेटी, जो माता पार्वती और मेरी उपासक थीं, की अभी शादी नहीं हुई थी। किसान इस बात से चिंतित था कि कहीं उसकी 6वीं बेटी को भी पुत्र न हो। वह हमेशा इस विचार में डूबा रहता था कि उसके परिवार में पुत्र का आशीर्वाद क्यों नहीं मिला। एक दिन किसान अपनी 6ठी बेटी के साथ जंगल में काम करने गया। जब समय ज्यादा हो गया और धूप तेज हो गई, किसान ने अपने कपड़े उतार कर घास में रख दिए। लेकिन जब बेटी ने कपड़े उठाने की कोशिश की तो उसने देखा कि वहां एक नाग पड़ा हुआ था। बेटी डर गई और अपने पिता से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। किसान ने कहा, डरो मत, उसे एक तरफ फेंक दो। लेकिन बेटी का दिल नाग को चोट पहुंचाने के लिए नहीं मान रहा था। उसने नाग से धीरे से कहा, हे मेरे छोटे भाई, क्या तुम लेटने के लिए एक मुलायम जगह चाहोगे? नाग ने उसकी ओर मैत्रीपूर्ण नजरों से देखा। तब किसान की बेटी ने उसे नरम घास पर लिटा दिया। नाग ने खुश होकर उस लड़की से कहा, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं दरअसल एक जादुई राजकुमार हूं। यदि तुम 3 साल तक मेरी सेवा करोगी तो मैं इस नाग के रूप से मुक्त हो जाऊंगा और अपने असली रूप में आ जाऊंगा, और फिर मैं तुमसे विवाह करूंगा। लड़की इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है और हर दिन नाग की सेवा में जुट जाती है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन लड़की अपने पिता और बहनों से मिलने घर चली जाती है। वहां पहुंचते ही उसके परिवार वाले उसे जानने की कोशिश करते हैं कि वह किसके साथ रहती है, लेकिन वह कुछ नहीं बताती। अगले दिन जब वह नाग के पास वापस लौटती है तो उसे पता चलता है कि 3 साल पूरे हो चुके हैं और नाग अब राजा बन चुका है। वह दुखी होकर नाग की तलाश में निकल पड़ती है और बहुत दूर एक कांच के पहाड़ के पार पहुंचती है, जहां नाग अपने असली रूप में एक राजा के रूप में रह रहा होता है। लेकिन अब वह राजा जो पहले उसका था उसे भूल चुका है और अपनी रानी के साथ जीवन बिता रहा है। यह सुनकर किसान की बेटी का दिल टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह नाग को पाने के लिए कठिन प्रयास करती है, कई चुनौतियों का सामना करती है और अंत में उसे नाग राजा के साथ रहने का अवसर मिलता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी पार्वती, यह कथा सुनकर अब तुम समझ गई होगी कि वह फूल कौन सा है। यह फूल तुम्हारे भीतर के विश्वास और धैर्य का प्रतीक है। जो भी इस कथा को मन लगाकर सुनता है उसे संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। मित्रों, अगर आपको इस कथा से प्रेरणा मिली है और आप और भी अद्भुत कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल राधा रथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको और भी अद्भुत कहानियां मिलेंगी जो आपके जीवन को नई दिशा